नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। होली का त्यौहार जो है उमंग और उल्लास भरा, रंगों भरा अब चला गया, तो एक बार फिर हमें एक ऊर्जा और नई एक शक्ति प्रदान करके गया है कि हम अपने काम में फिर दोबारा जुट जाएं। तो आपकी परीक्षा के दिन अब बहुत ही कम दिन बच गए, लगभग 11 दिन आप मान सकते हैं कि 11 दिन आपके पास हैं। तो आप दोबारा जो है अपनी पढ़ाई में जुट जाएं और जितना हो सके इतना इस समय का फ़ायदा उठाएं। तो आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में हम क्वेश्चन फ्रेमिंग में जो हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन होते क्या हैं। तो एक बात तो मैं कहूँगा बच्चों कि मैं जो ये वीडियो तैयार करता हूँ इसमें मेरा जो कंटेंट होता है वो लगभग एक पेज की थ्योरी भी नहीं बनती। आप रजिस्टर के एक पेज में नोट करें, तो इन चीज़ों को नोट जरूर किया करें आप, क्योंकि ये जो की पॉइंट्स है यदि आप इनको ध्यान में रखोगे तो आपकी जो है वो एक्सरसाइज करने में या आपको चीज़ें लर्न करने में बहुत सहायता मिलेगी आपको। तो अपने देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन यानी वो होते हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो अब हमें जानना है कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है और इन्हें जब अपने टेंस में जब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस तो वो हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन ही होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है यानी सहायक क्रियाएं जिनको हम हिंदी में कहते हैं, उनको दूसरे शब्दों में आप याद रख सकते हैं कि 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट, यानी नोट के 24 मित्र हैं। ये जहाँ पर नोट होगा वहाँ पर ये निश्चित रूप से होते हैं। तो यहाँ पर अपने जो सहायक क्रियाएं उनको अपने दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं जिनका हम टेंस में अध्ययन करते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। तो ये टोटल हो गई आपके पास 11, ठीक है। और दूसरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो मॉडल सहायक क्रियाएं होती है, ये कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और मस्ट, ऑट टू, नीड नॉट, यूज टू, डेयर नॉट। तो ये कुल 13 होती है आपके पास। तो इस प्रकार से इन 24 हेल्पिंग वर्ब्स को पहले आप अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि इनके द्वारा ही ये प्रश्न बनेंगे। तो अब हम इनको दो भागों में बांटेंगे कि प्रश्न जो बनाने हमें, चूंकि हमें उत्तर दिया जाता है और उसका हमें प्रश्न फ्रेम करना होता है, प्रश्न बनाना होता है। तो यहाँ आप जानें कि 9 उत्तर वाले जो वाक्य होते हैं उनके प्रश्न कैसे बनाएंगे। पहले तो उनकी जो कंस्ट्रक्शन होगी, उसका जो सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा। जो आपको उत्तर दिया जाएगा वो यूं होगा कि सबसे पहले उसमें नो होगा, फिर कोमा के बाद सब्जेक्ट और एक सहायक क्रिया यहाँ पर आवश्यक रूप से होगी, उसके बाद नोट लगा होगा, फिर मुख्य क्रिया होगी और ऑब्जेक्ट होगा, एटसेट्रा होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। जब आप इसकी जो है वो इसका प्रश्न बनाएंगे तो बस आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह, इस बात को 2-3 बार ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपके पास यहाँ पर, बस इसको सबसे पहले लिख दीजिए और जो सब्जेक्ट है उसको बाद में कर दीजिए। मतलब इनको आपस में ट्रांसफर कर दीजिए, इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले आइए। तो इस प्रकार बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना है। और दूसरी बात आपने देखी कि आपको जो नो और नोट है इन दोनों को हटा देना है। तो यहाँ पर ये छोटी सी प्रक्रिया मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखें, पहला पॉइंट आप नोट रखें। नो नोट को हमें हटा देना है, ये नहीं लिखना है। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगाना नहीं भूलना है, ये बात बहुत ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक थोड़ी सी बात जो आप और याद रखें कि यदि प्रश्न उत्तर के अंदर आपके पास जो है आई, माई, मी, माई सेल्फ या माइन हो तो इनको क्रमशः यू, योर सेल्फ और योर्स में बदलेंगे। जैसे आई या क्रमशः का मतलब हो गया आई को यू में बदलेंगे, माई को योर में बदलेंगे, मतलब क्रम से बदलेंगे इनको। और इसका उल्टा भी करेंगे, यानी आप ये याद रखें कि यदि यू आता है तो इसको आई में बदलेंगे, योर आता है तो माई में बदलेंगे। मतलब ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से ये परिवर्तन होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो ये कुछ बातें जानने के बाद अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस जिनको हम क्वेश्चन बनाएंगे जो हमें उत्तर दिए हैं। तो देखो कितने आसानी से ये चीज़ें बन सकती है, आप इसको गौर से देखिए। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास है कि नो ही इज नॉट रीडिंग नाउ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें है कि नहीं, वह नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है, तो कितनी आसान। देखिए हम इज को आगे लिखेंगे और यहाँ पर इसका पहला अक्षर जो बड़ा लिखेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा इज। और फिर देखिए यानी इज को आप आगे कर दीजिए, ही को आप पीछे कर दीजिए, बस इतना ही काम करना है आपको। तो इज ही रीडिंग नाउ, आप नो नोट हटा देना आपको, तो ये बन जाएगा इज ही रीडिंग नाउ। देखिए कितनी आसानी से बन गया क्वेश्चन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए।
तो इतनी आसानी से जब हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन को बना सकते हैं, परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा ये। और फिर देखिए दूसरा, नो दे डोंट प्ले चेस। तो यहाँ भी देखिए बच्चों डू आ गई हेल्पिंग वर्ब में, तो नो नोट हमें हटा देना है, तो डू को सबसे पहले लिखें आप, तो डू, और फिर देखिए कर्ता को बाद में लिख देंगे, डू दे, और प्ले चेस। ठीक है, तो ये और कोई चेंज नहीं करना आपको, बस ये इतनी बात ध्यान रखनी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर देखिए नो आई एम नॉट लिसनिंग यू। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इनको आपस में बदलना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, चूंकि यहाँ पर आई एम है और आई यहाँ पर यू में बदलेगा, तो यू के साथ आर लगता है। तो ये बच्चों बात गौर से आप सुन लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे आर, क्यों लिखेंगे, क्योंकि आई जो है वो किस में बदल गया, यू में बदल गया। ठीक है, तो आर यू लिसनिंग, और फिर देखिए आप यहाँ पर कि जो यू था वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाएगा मी में, क्योंकि यहाँ पर यू जो है वो है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये था कि नो आई एम नॉट लिसनिंग यू, मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा हूँ या मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर होगा कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, या क्या तुम मुझे मेरा कहना मान रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य बनेगी। तो आप देखिए एक वाक्य यहाँ पर इसी प्रकार का और लिखा है। तो यहाँ पर आप देखें कि नो यू हैव नॉट टेकन माई बुक, नहीं आपने मेरी पुस्तक नहीं लिए। तो यहाँ पर आप देखें कि यू को हमें बदलना होगा और माई को बदलना होगा। तो आप जानते हैं यू को आई में बदलेंगे और आई में बदलेंगे। जब देखिए यहाँ पर आई के साथ भी हैव ही लगता है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लिखेंगे हैव, और फिर देखिए आई, और फिर देखिए यहाँ पर नो नोट हटा देंगे तो हैव आई, और थर्ड फॉर्म रहेगी ये टेंस के अनुसार, तो हैव आई टेकन योर बुक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो बिल्कुल आसानी से वाक्य बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने आपकी पुस्तक ली है, तो इसका आंसर जो है वो होगा नो यू हैव नॉट टेकन माई बुक। तो देखिए इस प्रकार से नकारात्मक जब उत्तर दिए होते हैं तो आप उनको कितने आसानी से सकारात्मक प्रश्नों में बदल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर, इसके दूसरे भाग में, कि जब हमें जो है वो यस वाले उत्तर दे रखे हों, हाँ वाले उत्तर दे रखे हों, तो हम उनको कैसे बदलेंगे। तो उनमें हम इनको 2-3 प्रकार से बांट करके करेंगे। जैसे एक तो वो होंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब जो है वाक्यों में दी जाती है, आपके पास टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी होती है, वहां तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करें, यस हटा देंगे और हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे, कर्ता पीछे कर देंगे। ये जैसे कंस्ट्रक्शन आप यहाँ देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 पर आ गई, 2 पर सब्जेक्ट हो गया, और बाकी एज इट इज जो है वो जैसे उत्तर में होता है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे एक वाक्य की यस सी इज वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है, तो आप यस हटा दीजिए और इज को हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे। तो इज, और फिर देखिए शी पीछे हो जाएगा, कर्ता बाद में हो जाएगा, और बाकी इसमें कोई चेंज आप जो है वो नहीं करें। तो इज सी वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जानने सीखने वाली जो ये बातें हैं इनको आप अच्छी तरह नोट करें कि यदि उत्तर में फर्स्ट फॉर्म हो, यदि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो उत्तर के रूप में उत्तर में आई है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब डू का प्रयोग करेंगे। ये 2-3 बातें जो है गौर से जानने वाली है। तो इसमें अब कंस्ट्रक्शन आपका जो रहेगा, जो सूत्र रहेगा वो ये है कि इसमें यस होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपनी तरफ से जो है वो डू लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आगे नो चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर यस दे राइट स्टोरी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यस तो हटा देंगे, और चूंकि इसमें यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट फॉर्म आई है, तो हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, और दे को पीछे लिख देंगे। तो डू दे राइट। ठीक है, देखिए यहाँ पर और कोई चेंज नहीं हो रहा है, अपनी तरफ से हमें सिर्फ क्या करना है, यदि फर्स्ट फॉर्म आती है तो डू लगानी, तो डू दे राइट अ स्टोरी, यानी क्या वो एक कहानी लिखते हैं। तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके उत्तर सिर्फ हाँ या ना में ही होते हैं, तो ये हो गया डू दे राइट अ स्टोरी, क्या आप ये कहानी लिखते हैं। इसी प्रकार आप ये देखिए यस यू गो टू स्कूल डेली,
तो देखिए यहाँ पर भी आप देखें कि फर्स्ट फॉर्म आई यहाँ, तो अपनी तरफ से हम क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे और यू को हम आई में बदल देंगे। तो डू आई गो टू स्कूल डेली। तो इसमें ये जो परिवर्तन है, जो प्रोनाउन वाले परिवर्तन है, ये तो आपको हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो डू आई गो टू स्कूल, और फिर देखिए हमें कोई परिवर्तन और नहीं करने हैं, बिल्कुल ही हम जो है वो जैसा है वैसे पे थोड़ी थोड़ी कीवर्ड्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है, छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर आंसर जो दे रखा है, यस द गर्ल्स हैव नोटबुक्स। तो यहाँ पर भी आप देखें बच्चों, एक चीज़ जो यहाँ पर भी नोटेबल पॉइंट ये है कि यदि मैन वर्ब के रूप में हैव आता है, ठीक है, आप याद रखें, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ कि मैन वर्ब के रूप में यदि हैव आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू को काम में लेंगे। और यानी हैव एक अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन जब वो मैन वर्ब के रूप में आती है तो डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में ली जाती है। तो ये अब मैं इसको स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ आप बिल्कुल अलग से याद रखेंगे इसको। तो ये भी डू से ही बनेगा प्रश्न। तो डू और सब्जेक्ट इसमें हो गया डू द गर्ल्स, ठीक है। तो डू द गर्ल्स हैव नोटबुक्स, तो चूंकि हैव मैन वर्ब होती है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म यही होती है, तो ये यही रहेगी सेम। तो ये कुछ बातें जो आपको गौर से सुनने और सीखने वाली है, आप 2-3 बार इसको सुनिए गौर से। तो डू द गर्ल्स हैव नोटबुक्स, क्या लड़कियों के पास नोटबुक्स हैं क्या। तो यहाँ पर जो है वो यदि आप हैव आगे लिखेंगे तो ये वाक्य जो गलत हो जाए, क्योंकि हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब में रूप में नहीं होकर के मैन वर्ब के रूप में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि यदि उत्तर के रूप में आप देखिए, यहाँ पर यदि आपके पास फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि एस या ईएस लगा हुआ है तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये भी जैसे इसमें जो उत्तर का जो आपका प्रारूप होगा वो इस प्रकार होगा, यस होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर क्या लगा होगा, एस या ईएस लगा होगा। तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। जब फर्स्ट फॉर्म एस ईएस लगा हो, बाकी जो है वो फिर यहाँ से एस या इस बाद में प्रश्न बनाएंगे तो हटा देंगे आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी बाद में, तो ये इसका सूत्र रहेगा। यहाँ पर देखिए जो हमें एक उत्तर दे रखा है जिसका हमें प्रश्न बनाना है, यस राम रीड्स ए बुक। तो यहाँ से देखिए यस हमें हटा देना है, और चूंकि यहाँ पर देखिए क्रिया में एस या ईएस लगा हुआ है यहाँ से, तो हम अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज। और फिर देखिए कर्ता लिखेंगे, और फिर एक बात और याद रखेंगे कि यहाँ से जो एस या ईएस हट जाए क्योंकि डज लग गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, रीड ही आएगा, ठीक है। रीड सब नहीं लिखेंगे। तो डज राम रीड अ बुक, यानी क्या राम एक पुस्तक पढ़ता है, ये प्रश्न बन गया। तो आप याद रखें हमेशा कि एक चीज यहाँ से कि जब भी वाक्य में डू या डज या डिड आ जाता है ना, जब एक बार प्रश्न में आ जाता है सबसे पहले, तो उसके बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। इनके साथ हमेशा जब फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये एक जो है वो पॉइंट नोट ही कर लें कि इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फिर आप देखें कि यस अ बॉय रन्स फास्ट, तो आप देखें यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, रन्स हो गया, यानी हाँ लड़का तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर भी हम डज लगाएंगे, तो डज। और फिर देखिए कर्ता इसमें अ बॉय, यानी क्या एक लड़का तेज दौड़ता है, तो अब यहाँ से जो एस है ना वो यहाँ से हट जाएगा, तो डज अ बॉय रन फास्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया। अब देखिए यहाँ पर आया हैज, और आप याद रखें कि जब मैन वर्ब के रूप में हैज आता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग रूप में डज लगाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रश्न में जो मुख्य क्रिया इसकी होती है वो भी आप लिखेंगे, ठीक है, वही लिखेंगे। तो ये भी मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, इसको भी आप गौर से सीखिए, इसको भी देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। तो आप देखिए हैज के लिए तो आपके पास आएगा यहाँ पर डज, और फिर देखिए ये कर्ता हो गया। अब देखिए हैज वापस यहाँ नहीं आकर के हैव आएगा, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट पर ये तो इसका एक वचन रूप होता है हैज, तो इसकी जो मूल क्रिया होती है वो हैव ही होती है। तो डज ही हैव अ कॉस्टली, कॉस्टली यानी महंगी, और वॉच यानी घड़ी, यानी क्या उसके पास एक महंगी घड़ी है। तो इसको भी मैं स्टार लगा दी, तो इसको 2-3 बार इस बात को सुनिए और सीखिए कि देखिए क्या परिवर्तन हुआ है किस प्रकार से।
अब देखिए इसका एक पॉइंट जो आपके पास बचा है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी सीखने के लिए आपको, और जो सबसे ज़्यादा प्रश्न हमें मिलते हैं वो यही होते हैं। देखिए सेकंड फॉर्म यदि आती है कर्ता के रूप में, क्रिया के रूप में वाक्य में उत्तर में, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग रूप के रूप में डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पर रूप रहेगा वो इस प्रकार होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म होगी, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी ओर से डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग रूप के रूप में हमें क्या करना है, डिड का प्रयोग करना है। और फिर देखिए मैंने अभी बताया था कि उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न जो हमें बनाना है उसका उत्तर दे रखा है, यस ही रिप्लाइड माई लेटर। तो देखिए यहाँ से यस हटा देंगे और अपनी तरफ से हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है, तो डिड ही। और फिर देखिए उसके बाद आप जानते हैं कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये आप याद रखिए, डू डर डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो डिड ही रिप्लाई, और देखिए माई को हम किस में बदल देंगे, योर में बदल देंगे, योर लेटर। तो ये जो कुछ परिवर्तन जो हम पहले सीख चुके होते हैं उनको हमेशा कंठस्थ रखना है। कोई भी एक गलती, यदि देखिए एक नंबर का एक प्रश्न पूछते हैं, उसमें यदि हम एक गलती कर देते हैं तो फिर उसका नंबर मिलना जो है वो संदिग्ध हो जाता है। तो हर चीज़ को आप याद रखें, ऐसी बात भी भूलेंगे नहीं कि माई आए तो भी हमें इसको योर में बदलना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे से तो यहाँ से ये चीज़ें सही कर देते हैं लेकिन एक गलती उसमें छोड़ दें, तो फिर वाक्य पूरा नंबर नहीं मिलेगा आपको। फिर आप देखें यहाँ पर यस द स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, तो यहाँ पर आप देखिए चूंकि सेकंड फॉर्म आ गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे डिड, तो डिड, और फिर देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे तो डिड द स्टूडेंट्स। ठीक है, और डिड द स्टूडेंट्स, और फिर देखिए यहाँ इसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी बाद में, तो डिड द स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप जो है वो इनको आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल। और ये छोटी छोटी बातें जो आपको नोट करनी है, ये जो मैंने इस प्रकार से कलर्ड में जो बताई है, इनको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और थोड़ा सा इनको लर्न कर लीजिए। अब हमारे पास एक आखिरी जो प्रश्न बचा हुआ है इसमें कि यस रमेश हैड बाइक, तो यहाँ पर भी इसको मैं जो है वो स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि जब हैज हैव या हैड वाले वाक्य जो है वो मेन वर्ब के रूप में है, इनको लेकर के आते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हैड आने पर आप डिड का प्रयोग करेंगे, और फिर देखिए हैड डिड रमेश, और फिर आप देखिए बच्चों कि ये जो हैव होती है इसकी भी मुख्य क्रिया जो क्या होती है, हैव ही होती है। तो डिड रमेश हैव अ बाइक विद हिम। ठीक है, यानी क्या रमेश के पास एक बाइक है या इनको दोपहिया वाहन है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डू डज डिड वाले तीनों बातें जो आपको अच्छी तरह नोट रखनी है कि है जाए तो भी हैव ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव आने पर भी हैव होती है, और हैड आने पर भी मुख्य क्रिया के रूप में आने पर हेल्पिंग वर्ब यदि होती है तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तब वो हेल्पिंग वर्ब रहती है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो आपको मैं समझता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और पीछे का जो वीडियो मेरा जो क्वेश्चन टैग्स का था उसमें भी काफ़ी अच्छे आपके व्यूज हैं। तो आप परीक्षा का दिन, चूंकि बहुत ही कम दिन बच गए यहाँ पे आपके पास, तो आप लगातार इन चीज़ों को सीखते रहिए, 2-3 बार गौर से सुनिए चीज़ों को, और जो छोटी छोटी चीज़ें नोट करने वाली उनको नोट जरूर करें और आप पढ़ते रहें। अब कल के वीडियो में आपको जो है वो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, जिनको अपने WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं, उनका एक छोटा सा वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद ये चीज़ें आपकी जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ठीक है बच्चों, आप लगातार चैनल पर बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।